Assalamu alaikum. I hope you all are fine. As you know that I have started the video lecture series of Kanun Shahadat for LLB 5-year students and Law Gate preparation. In this regards, we have discussed two articles, Article 1 and Article 2. Today we will discuss about Article 3 of Kanun Shahadat. आर्टिकल 3 जो है गवाही के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि कौन कौन गवाही दे सकता है, कौन गवाही नहीं दे सकता है। तो आर्टिकल 3 की जो बैरक की जो रीडिंग है उसको मैंने वाइट बोर्ड में राइट डाउन किया है, और इसकी जो मेन इसके जो पॉइंट्स है इसको मैंने अंडरलाइन किया है। हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। ऑल पर्सन शैल बी competent टू टेस्टिफाई unless the court considered that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender age, extreme old age, disease, whether of body or mind or any other cause of the same kind. देखिए ये बहुत ही आसान अल्फाज में ये बयान किया गया है। All persons are shall be competent, यानी कि तमाम लोग जो हैं कम्पिटेंट हैं, वो एलिजिबल हैं गवाही देने के लिए, अगर कोर्ट उनको प्रिवेंट ना करे टेंडर एज की वजह से, टेंडर एज की वजह से, एक्सट्रीम ओल्ड की वजह से। यानी टेंडर एज से मुराद ये है कि बचपनी की वजह से, या अगर कोई बच्चा होता है या अंडर एज होता है, उस वजह से अगर कोर्ट उसको प्रिवेंट ना करे। एक्सट्रीम ओल्ड एज यानी कि जो बूढ़े होते हैं उनकी बुढ़ापे की वजह से अगर कोर्ट उनको प्रिवेंट ना करे। वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, या उनकी मेंटल उनकी कोई डिजीज़ हो, या उनकी फिजिकली उनकी कोई डिजीज़ हो, इस हवाले से अगर कोर्ट उनको प्रिवेंट ना करे। और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, या इससे रिलेटेड, इससे लिंक अगर किसी और वजह से कोर्ट उनको प्रिवेंट ना करे तो वो गवाही दे सकते हैं। एक बात है। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि अगर उसके सामने कोर्ट कोई क्वेश्चन उनके सामने रखता है, उस बंदे के सामने, उस विटनेसेस के सामने, अगर उसका रेशनल आंसर देता है तो ही इज़ अ कॉम्पिटेंट फॉर विटनेस। इसके फर्स्ट प्रोविजन में ये है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस। देखें, इसका प्रोविजन में ये बताया गया है, अ पर्सन मतलब कोई किसी बंदे को अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया हो, उसको ये सज़ा दी गई हो कि उसने कोई झूठी गवाही दिया है, या उसने कोई फॉल्स एविडेंस, कोई गलत बयानी, गलत गवाही उसने कोर्ट के सामने दिया है, तो वो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर विटनेस। अब इसका भी एक एक्सेप्शन बताया गया है। अगर he has repented and mended his way, अगर उसने कोर्ट से माफ़ी मांग लिया और उसने खुद तौबा कर लिया और उसने अपने mended his way, अपने रास्ते को उसने सुधार लिया, यानी कि उसने अपने आप को सुधार लिया, तो उस वक़्त फिर वो जो है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, देखें ये प्रोवाइडेड यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है, ये दोनों जो है इसके ये एक्सेप्शन, ऊपर जो हमारा जो फर्स्ट जो क्लास है इनके ये एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बशर्ते कि द कोर्ट शैल डिटरमाइन competency of a witnesses in accordance with the qualifications prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witnesses। एक देखें, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, कानून शहादत जो है एज पर इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक इनके जितने आर्टिकल्स हैं उसको लेट डाउन किया है। तो अब ये जो सेकंड जो प्रोविजन है इसमें यह बताया गया है, जो विटनेसेस होती है, विटनेसेस जो होता है उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो कम्पिटेंसी है, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा एज पर इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्नत। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर वो उतरता है तो ही इज़ अ कम्पिटेंट विटनेस। अब इसमें हम ये समझते हैं, ये जो है स्पेसिफिक जो हुदूद केसेस होते हैं, जो हुदूद जो लॉ है उस हवाले से ये बताया गया है। तो अब इसके तहत जो है वही बंदा एलिजिबल होता है, वही बंदा कम्पिटेंट विटनेस है जो तज़कियतुल शुहूद पे उतरे, यानी कि उसने कोई मेजर सिन उसने परफॉर्म ना किया हो, जिसने गुनाह कबीरा ना किया हो। तो इसका जो है फर्दर इसमें ये बात बताई गई, इसी सेक्शन की इस प्रोविजन के लास्ट में ही बताया गया है। इसको ज़रा मैं रीड करता हूँ। द कोर्ट एंड वेयर सच विटनेसेस इज नॉट फॉरथकमिंग द कोर्ट में टेक द एविडेंस ऑफ अ विटनेस हु मे बी अवेलेबल। देखिए, अगर कोई बंदा तज़कियतुल शुहूद पे नहीं उतर सकता है तो फिर उस केस के हवाले से अगर कोई अदर विटनेसेस अवेलेबल हो तो उसकी गवाही जो है कोर्ट लेगी। देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारा जो माशरा है, इसमें फिर मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, तो हर तरह के यहाँ पे
ہر نیچر کے اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں پھر تزکیۃ الشہود پہ اترنا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو اویلیبل جو وٹنس ہوگا اس کی گواہی کورٹ اس کو ریکارڈ کر لے گا۔ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ ہے کہ لونیٹک از ناٹ انکمپٹنٹ، یہ ہے کہ جو لونیٹک ہوتا ہے اس کی لونینسی کی وجہ سے وہ انکمپٹنٹ نہیں ہوگا اگر اس کے سامنے کوئی کوشچن رکھا جاتا ہے اور اس کا آنسر وہ ریشنل آنسر دیتا ہے۔ اگر کوئی لونیٹک پرسن کے سامنے کوئی کوشچن رکھا جاتا ہے تو وہ اگر اس کا ریشنل آنسر دیتا ہے، کورٹ کو سیٹسفائی کرواتا ہے، تو his evidence witnesses is also a competent witness۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدود کیسز میں جو ہے ہمیشہ جو ہے میل وٹنسز کو پریفرنس دی جائے گی، اور فیمیل جو وٹنسز ہوں گی اس کی گواہی حدود کیسز میں ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ اس آرٹیکل کا جو کراس ریفرنس ہے وہ آرٹیکل 17 ہے، اس کا ہم الگ لیکچر ریکارڈ کریں گے، اور اس میں جو ہے نمبر آف وٹنسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور یہ آرٹیکل 3 کے حوالے سے ایک سائٹیشن میں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ یہ جو سائٹیشن ہے یہ PLD 1991 FSC 139 قانون شہادت از ناٹ ریپگننٹ ٹو انجنکشن آف اسلام، یعنی کہ جو قانون شہادت جو ہے، قانون شہادت آرڈر جو ہے آرٹیکل 3 قانون شہادت جو ہے یہ اسلام سے ریپگننٹ نہیں کرتا ہے، اور یہ آرٹیکل 3 جو ہے ایز پر انجنکشن آف ہولی قرآن اینڈ سنت کے مطابق اس کو ڈٹرمائن کیا گیا ہے۔ اس کا کرکس یہ ہے، اس آرٹیکل کا کرکس یہی ہے کہ کون کون ایلیجیبل ہے، کون کون ٹیسٹیفائی وٹنسز ٹیسٹیفائی اور وٹنسز بن سکتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ آل پرسنز جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں، وہ کمپیٹنٹ ہیں، انلیس اور انٹل اگر کورٹ ان کو جو ہے پریونٹ نہ کرے ٹینڈر ایج کی وجہ سے، باڈی اور فزیکل ڈیزیز کی وجہ سے یا ادر کاز کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کورٹ نے ان کو فالس ایویڈنس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ان کو کنوکٹ کیا ہے تو وہ پھر ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس میں فردر یہ بتایا گیا کہ اگر اس نے توبہ کر لیا اور اس نے معافی مانگ لیا تو پھر ہی از ایلیجیبل فار وٹنسز۔ ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ جو اس کا جو آرٹیکل ہے پھر ہم اس کو آگے ڈسکس کر لیں گے۔ تھینک یو۔